बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच एमडीएच। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें, पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है। बड़ी खबर आपको बता रहे, कुपवाड़ा में एलओसी के पास गोलीबारी की गई है पाकिस्तान की ओर से। नौगाम में भी आपको बताएं पाक ने फायरिंग की है। भारतीय सेना ने पाक को हालांकि इस बीच मुंहतोड़ जवाब दिया है। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकत करने की कोशिश की है और एक बार फिर एलओसी के पास पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए पाकिस्तान जो है वो मानने को तैयार नहीं है और लगातार पाकिस्तान की ओर से जो उसके नापाक मंसूबे हैं उसको वो अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर तोड़ा गया है। तो देखिए इससे पहले भी लगातार पाकिस्तान सीज फायर तोड़ता हुआ नजर आ रहा और इस बार एक बार फिर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और एक बार फिर आपको बताएं, पाकिस्तान की ओर से सीज फायर एलओसी के पास तोड़ा गया है। सेना का हालांकि आपको बताएं इस दौरान पलटवार देखने को मिला और फिलहाल पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो देखिए भारतीय सेना ने पाक को मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया है। जवाबी फायरिंग भारतीय सेना की ओर से भी की गई है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान अपने मंसूबे से बाज क्यों नहीं आता? क्यों आखिरकार वो लगातार इस प्रकार से आतंकी गतिविधियां उसकी ओर से देखने को मिलती है और लगातार एलओसी पर आकर उसके द्वारा क्यों सीज फायर किए जाते हैं? तमाम ऐसे सवाल है। लेकिन आपको बता दें इस बीच जो खबर मिल रही है कि कुपवाड़ा में एलओसी के पास एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई है। हालांकि आपको बता दें इस दौरान सेना का भी पलटवार देखने को मिला है। पुलिस और सुरक्षा बल इसके बाद अलर्ट मोड पर है। सर्च ऑपरेशन पुलिस और सुरक्षा बल के द्वारा चलाए जा रहे चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। तो देखिए किस प्रकार से पाकिस्तान जो है वो लगातार अपनी जो नापाक हरकतें हैं उसको अंजाम देने की फिराक में जुटा हुआ है। लगातार उसके द्वारा सीज फायर तोड़ा जा रहा है और आपको बता दें एक बार फिर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। एलओसी के पास उसके द्वारा फायरिंग की गई है। हालांकि यहाँ पे सेना के द्वारा भी लगातार उसे पलटवार करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ चुके हैं। आशिक, देखिए पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा अपनी हरकतों से, लगातार उसके द्वारा सीज फायर तोड़ा जा रहा है और एक बार फिर उसने एलओसी पर फायरिंग कर दी है। देखिए बिल्कुल कल रात की ये घटना है जब पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन जो है कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर से किया गया है, जहां पर कई सारे फायरिंग्स के राउंड जो है हैवी मोर्टार शेल्स जो है वो फायर किए गए हैं। हालांकि भारतीय फौज ने जो है उसका रिटेलिएशन किया है और ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी चौकियों को फिर से नुकसान जो है हुआ है। फिलहाल लगातार सीमावर्ती इलाकों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। खासतौर पर अगर हम कश्मीर घाटी के एलओसी एरियाज की बात करें, जहां पर लोग जो है काफी ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से कल पाकिस्तान ने लगभग 10 मिनट तक फायरिंग की है नौगाम सेक्टर में, उससे कहीं ना कहीं आम लोग जो है वो भी डरे हुए हैं। लेकिन भारतीय सेना की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई है उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो बौखलाया गया है और फायरिंग जो है उसी समय रुक गई है। इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से कृष्णा घाटी सेक्टर जम्मू की अगर हम बात करें या सांबा के इलाकों की बात करें, तो यहाँ पर भी कई बार जो है युद्ध विराम का उल्लंघन किया जाता है और बाद में जब भारतीय फौज रिटालिएट करती है तो उसके बाद जो है पाकिस्तान जो है वहां पर उन्हें भी काफी नुकसान जो है वो होता है और इसके बाद ये युद्ध विराम जो है वो रुक जाता है। फिलहाल लगातार जो है सीमावर्ती इलाकों में तनाव की स्थिति कल से बनी हुई है। खासतौर पर अगर हम घाटी के इलाकों की बात करें, जिसमें बांडीपुरा, कुपवाड़ा और बारामूला, ये वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स है जो कि सीमा से सटीक पड़ने वाले इलाके यहाँ पर लोग रहते हैं। तो इन लोगों में कहीं ना कहीं डर जो है वो काफी ज्यादा पैदा हो गया है। लेकिन भारत की तरफ से जो रिटेलिएशन हुई है उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान में डर और खौफ जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है। बिल्कुल आशिक, देखिए हम देख रहे हैं कि साल के पहले महीने से ही यहाँ पे पाकिस्तान जो है लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। कभी उसके द्वारा कोई आतंकी गतिविधियां देखी जाती है, कभी कोई आईडी ब्लास्ट होने की खबरें निकलकर सामने आती है, कभी कोई पाकिस्तानी गुब्बारा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या संदेश देना चाहता है पाकिस्तान आशिक? क्या वो भूल चुका है जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है? लगता है वो भूल चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है फिर से अब आतंकी रिक्रूटमेंट रैली जो है वो पाकिस्तान के कई एक शहरों में देखने को मिली और खासतौर पर अगर हम पीओके के इलाकों की बात करें जहां पर नए सिरे से अब टेरर लॉन्चिंग पैड जो है वो तैयार किए गए हैं और काफी ज्यादा संख्या में जो आतंकी है वो घुसपैठ करने की कोशिश बीते कई हफ्तों से कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चौकसी एलओसी के एरियाज में बढ़ा दी गई है कहीं ना कहीं ये उसका भी कारण है जो आज युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। दरअसल पाकिस्तानी सेना जो है वो इन आतंकियों को कवर करती है, इनको मदद देती है घुसपैठ करने में, लेकिन सुरक्षा बल जो है वो तमाम तर कोशिशों को विफल बना रहे हैं और कई सारी ऐसी इन्फिल्ट्रेट की कोशिशें जो है वो अभी तक नाकाम भी साबित हो चुकी है। दरअसल लगातार अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से सीज फायर वायलेशन हो रहा है। मतलब यही है कि जो आतंकी अब एलओसी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं उन्हीं को कवर करने के लिए ये जो पाकिस्तानी आर्मी है ये इनको धकेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारतीय सेना के जो जवान है चाहे हम ठीक है इंडियन आशिक, आर्मी की आप बात बने रहिए करें हमारे या साथ, अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर से आपको बड़ी खबर बताएं जहां एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, नौशेरा सेक्टर में सेना ने घुसपैठ को नाकाम किया है। नाथुआ तब्बा सुंदरबनी में संदिग्ध गतिविधि के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान आपको बताएं सुरक्षा बलों ने यहां पे तमाम हथियार बरामद किए हैं। AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, गोलियां बरामद की गई हैं। 3 रक्सैक, कंबल, राशन और कपड़े भी बरामद हुए हैं। तो देखिए लगातार यहाँ पे आतंकी गतिविधियां देखने को मिल रही है, जिसके बाद आपको बताया यहाँ पे बड़ी घुसपैठ को नाकाम किया गया है। एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे, सुरक्षा बल लगातार अलर्ट मोड पर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। नौशेरा सेक्टर में आपको बताएं यहाँ पे घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। और इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर बने हुए। आशिक देखिए एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने तमाम हथियार भी बरामद किए हैं। आशिक देखिए बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति एलओसी के एरियाज में बनी हुई है और कल की ये घटना है जब सुंदरबनी सेक्टर से फिर से घुसपैठ की कोशिश आतंकियों के द्वारा की गई। हालांकि सुरक्षा बलों ने इन तमाम तर कोशिशों को विफल बनाया और जब भी सर्च ऑपरेशन वहां पर एलओसी के करीब किया गया तो वहां पर हथियारों का काफी जखीरा जो है वो रिकवर हुआ और काफी ज्यादा राशन जो है वो रिकवर हुआ और कई सारी ऐसी चीजें जो इन आतंकियों को मदद भी देती है। फिलहाल लगातार अभी भी सर्चेस जो है वो सुंदरबनी सेक्टर में चल रही है और ये भी बताया जा रहा है कि 5 आतंकियों का ये ग्रुप था जो कि लगातार बीते कुछ हफ्तों से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरक्षा बल जो है जिस तरह से अलर्टनेस एलओसी के एरियाज में दिखा रहे हैं तो उसके चलते तमाम तर कोशिशें जो है अभी तक विफल भी होती हुई नजर आ रही है।